ममता मशीनरी। हाँ। ममता मशीनरी आज के रेट में इट इज लाइक 423। तो मैम एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ताकि हम अपनी टीम को बता दें। इसी की सवाल के इसी कॉल के साथ इस सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं। इसमें हम तमाम जो गूगल में ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें, जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे भी बातचीत होगी और बाकी हमारे चैट बॉक्स में जो शेयर चल रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। तो आज का पहला स्टॉक वो अंबाला मैम लेकर के आएंगे। जी मैम। जी, ममता मशीनरी जो कि अभी 429 के पास में है। ओवर एक्सपोज मत होइएगा, बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर के साथ हम इसमें यहाँ पर 445, 435 और 460 रुपए के स्विंग ट्रेड के टारगेट्स को देख सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है, करंट प्राइस पर बाय लेना विच इज 425 के आसपास की रेंज में, और स्टॉप लॉस सिर्फ 400 रुपए का 402 का मेंटेन करना है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक मूवमेंट बन सकता है। तो ममता मशीनरी को एक स्विंग ट्रेड के तौर पर हम आज देख सकते हैं। हालांकि मार्केट के थोड़ा से वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए एक्सपोजर ज्यादा मत करना। चलिए, ममता मशीनरी पे टारगेट एक बार मैम फिर से बता दीजिए जरा। 445 एंड 460 ओनली, सिर्फ दो टारगेट। 445, 460। चलिए, इस गिरते बाजार में आई है बाय कॉल। खरीदने की सलाह ममता मशीनरी, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए प्लीज। ममता मशीनरी पे खरीदारी करने की सलाह है। ये देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 15 रुपए ऊपर का पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है और 30 रुपए ऊपर का दूसरा टारगेट। 445, 460 दो टारगेट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं 1% ऊपर। इस गिरते बाजार में ममता मशीनरी जो है वो ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 402 का 402 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और चलिए, 430 का भाव है, 445 पहला, 460 दूसरा, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही यहाँ पर और कोई गतिविधि तेजी की तरफ या फिर मंदी की तरफ होगी, इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब 433 होता हुआ 0.25% ऊपर। और या फिर अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहें अंबाला जी, तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो नजर रखिए, ममता मशीनरी को लेकर के 0.2% ऊपर फिलहाल 433 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चुनिंदा शेयरों पे जरा एक एक करके बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो IT ही आज का ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा जो है गूगल पे ट्रेंड करता हुआ TCS नंबर 1 पे है, इन्फोसिस दूसरे नंबर पे। पहले TCS अंशुल जी आप बताइए, और प्रदीप जी आप इन्फोसिस के चार्ट्स खोल के रखिएगा। TCS पे सर क्या करें अब? कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, आज भी 4.5% नीचे। कल 3000 पे लोग कह रहे थे क्या करें, अब 2600 आ गया। आपका व्यू क्या होगा? सर यहाँ से बाउंस बैक का व्यू रहेगा। ओपन लो के साथ शुरुआत हुई है और जो फील्ड ब्रेकआउट था 3334.90 का, 3335 का, और 8 दिन में 22.84% करेक्ट हुआ है। ओपन लो के साथ खुला है तो एक बार बाउंस बैक करेगा। 2682 पहला लेवल नोट कर लीजिए। 2682 टूटता है तो 2747 तक बाउंस बैक कर सकता है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में 50-50, 60% गिरने के बाद भी आप लोग अगर एवरेजिंग और बाइंग की कोशिश करते हैं तो लार्ज कैप 25% गिरने के बाद तो करना ही चाहिए। इंस्टीट्यूशन अपना पैसा बचाने तो आएगी। अब होल्डिंग में जाके देखिए 9 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें से 30-40% तो इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा है, तो वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने तो आएगी। तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बट लेवल वही दो रहेंगे बाउंस बैक के लिए, 2682, और वो खिंचा तो 2740, 2747 के आसपास बाउंस बैक प्ले करना है। तो इन स्टॉक्स में 25%, 8%, 8 दिन में गिरने के बाद अब एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो रिस्क लेनी है तो यहाँ लीजिए बाउंस बैक की, ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में। ये बात चलिए ठीक है। TCS को लेकर के बात हो गई। इन्फोसिस 6.25% नीचे, अब 1300 के नीचे इन्फोसिस। उफ, मैम विप्रो भी आप देख लीजिएगा जरा। इन्फोसिस पे सर क्या व्यू रहेगा? अंबाला मैम कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, एक HAL में कॉल ऑप्शन ट्रेड बन सकता है। तो चलिए पहले बता दीजिए, फिर हम आगे इन्फोसिस पे बात कर लेते हैं जी। तो HAL फरवरी यानी करंट मंथ सीरीज में 4200 कैश में नहीं ले सकते इसको, मतलब ऑप्शन भी बता दीजिए। चलिए ठीक है। क्या करना है फरवरी? कैश में लेना है तो सिर्फ स्विंग ट्रेड करना है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेड है। फिर पहले मैं ऑप्शंस में मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है आज के लिए। कैश का दो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बाद में भी एंट्री ले सकते हैं। तो HAL अभी बातें करते करते 4 पॉइंट और ऊपर है। वेल, HAL 4200 का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज, हम 120-25 के भाव 129 हो गया, 125-30 के पास में इसको ले सकते हैं, जिसमें कि टारगेट यहाँ पर 150 रुपए से लेकर के 200 का है। 2 से 3 दिन का ही व्यू है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करेंगे सिर्फ 70 रुपए का मेंटेन करना है। और ये मोमेंटम में मोस्ट लाइकली है कि आपको आपका टारगेट आज भी मिल जाए या फिर मैक्सिमम 2 दिन। और रही बात जो आपने कैश में HAL के लिए पूछा है कि कैश में ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड का ही नजरिया रखिएगा। HAL अभी 2400
HAL अभी 4250 पर है। यहाँ पर अगर आप फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक बाउंस बैक ट्रेड है ये, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेगा अपना 4050 का। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर है, कंपैरेटिवली उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करी थी। बट यहाँ पर कैश मार्केट में आपका जो पहला टारगेट है 4320, ऐसा की टारगेट एक्सटेंडेड है 4470 तक। तो ये दो टारगेट है जो HL में हमको कैश में दिख सकते हैं। ऑप्शंस तो ऑलरेडी दिया ही है। चलिए, इस बीच जो है यहाँ पर अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। HL को लेकर के चला, HL को देखिए दोनों तो पहले तो एक बार रिपीट कर दे। HL पे 4200 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है 129 के आसपास। टारगेट यहाँ पर 150 से 200। स्टॉप लॉस रखिए 70 रुपये का। स्क्रीन पर है 24 फरवरी का, ये 2 दिन का व्यू है। 24 फरवरी का जो है ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 24 फरवरी 2026 4200 का कॉल ऑप्शन जो है आपको लेना है। 125 के आसपास एंट्री, 129 के आसपास एंट्री भी कर सकते हैं। 125 से 30 के बीच कहीं भी कर लें। 150 से 200 का टारगेट, 70 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह है। कैश में ले रहे हैं 4250 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 4050, टारगेट 4320 का यहाँ पर रख सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। चलिए IT पे वापस लौटते हैं और चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी बताइए जरा इन्फोसिस को लेकर के आपका व्यू। जी विपुल जी, देखिए अभी ऊपर से हम देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा नीचे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे लास्ट 2 से 3 क्वार्टर से नहीं चल रहा है, और जिस तरीके का जो टूल AI टूल को लेकर न्यूज आया था उसके बाद और ज्यादा सेलिंग प्रेशर। सो मुझे लगता है कि अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं स्टैगर मैनर पे बाय करने का एक व्यू आप बनाइए। यहाँ पे मैं शॉर्ट कॉल नहीं दूंगा, और कहीं ना कहीं इतना नीचे आ चुका है तो यहाँ से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बनता है। तो व्यू थोड़ा आप लंबा रखिए, एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स, 12 मंथ का व्यू लेके चलिए। कहीं ना कहीं अगर 1420-25 ब्रेक होता है उसके बाद फिर से और स्ट्रॉन्ग मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। इतना नीचे आने के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। लगातार एक सेलिंग प्रेशर पहले भी था, अभी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ चुका है। सो व्यू पॉजिटिव रखिए, और अगर किसी को फ्रेश भी बाय करना है तो अच्छा वैल्यूएशन है आपका। अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आप इसमें बाय करके जा सकते हैं। लेकिन व्यू अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता का है तो वो थोड़ा मैं अभी भी वेट करना पसंद करूंगा। तो फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन बाई। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच चलते हैं जरा अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एक शेयर और था, HCL भी आज ट्रेंड में है। मैम खाली लेवल्स बता दीजिए HCL के, क्या करना चाहिए अभी HCL में। HCL टेक? हाँ मैम जी। या लिमिटेड? नहीं HCL टेक। ओके जी। 1431 पर आया है। तो देखिए लाइन से एक ही बात बोल सकते हो कि मेरा तो व्यू ये है कि IT स्टॉक में आज के दिन मत खरीदो। हफ्ता 10 दिन आप वेट भी कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं कुछ खास, बस आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्या ये डर है कि ये वाले जो भाव अभी हैं ये मिस हो जाएंगे? मिस नहीं होने वाले हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और वापस इसी भाव पर आपको मिलेंगे, बट विद अ मोर क्लैरिटी। तो रही इस चीज को लेकर के HCL टेक, मैं एक रेंज आपको बता सकती हूँ कि हम इसमें खरीदारी कहां पर कर सकते हैं। अभी 1431 पर है। टू मी इट्स अ गुड बाय एज क्लोज टू 1350। तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन और बाकी है, लगभग 50 से 70 पॉइंट ही। आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, मुश्किल से 3 या 4 दिन एट मैक्स। और उस बीच में आपको लगेगा कि ये पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, हमसे मिस हो गया, वो फोमो लाने की जरूरत नहीं है। ये भाव आना चाहिए, मोस्ट लाइकली आ जाएगा, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एंड वंस दिस रेंज गेट्स ट्रिगर्ड 1250 शुड बी और स्टॉप लॉस विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको यहाँ पर कम से कम 1500 से लेकर के 1600 के टारगेट मिल जाएंगे। और ये सब चीजें होने के लिए जो टाइम लगने वाला है, आपकी एंट्री फिर टारगेट एंड ऑल, आपको कम से कम मोमेंटम प्ले कर रहे हो आप, एक बॉटम बाइंग स्टॉक को आप बाय करने की कोशिश करके एक टर्न अराउंड स्टोरी को आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में आपका टारगेट थोड़े जल्दी आ जाते हैं। तो 3 महीने का भी नजरिया आप लेकर चलो, हो जाएगा। ठीक, इस बीच 25,500 बच गया लग रहा है। 25,513 का लो लगाने के बाद अब 25,575 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो चलिए, थोड़ा बहुत ही सही पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकेंड हाफ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वहाँ पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन चलिए आप जरा अगले कुछ एक और शेयर जो कि आज अच्छा मोमेंटम जहाँ पर भी देखने को मिल रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और उसमें एक तो इंजीनियर्स इंडिया देखिए सर जरा, अंशुल सर आप क्या ये जो आज की जो तेज़ी है इसमें क्या ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है अगर किसी के पास है तो, या फिर नई बाइंग की भी कोई संभावनाएं तलाशनी चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 164 रुपए था, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है और बाइंग क्लाइमेक्स 211 पे हुआ था। तो 211 तक तो पुल बैक कर सकता है। 48 मिलियन का वॉल्यूम है,
2441% वॉल्यूम राइज है, तो बहुत जल्दी सेलिंग की या एग्जिट की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 211 मेजर रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट वहां तक का तो वेट करना चाहिए। 211 आता है, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक्सटेंड करेगा, नहीं करता है तो फिर साइडवेज या पुल बैक आएगा। तो 211 पे एक बार रिव्यू कर लेंगे, बट फिलहाल 211 रुपए आते हुए दिख रहा है। फिलहाल 211 रुपये आता है वो दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच में एक किर्लोस्कर ऑयल कल से चल रहा है। प्रदीप सर देखिए ज़रा, इसमें क्या कोई संभावनाएं हैं इस गिरते बाजार में भी ये अपनी रैली को कंटिन्यू करता हुआ 1380, 1381, क्या अभी किर्लोस्कर पे व्यू लेना चाहिए सर? बिल्कुल जी, देखिए व्यू तो पॉजिटिव ही रखना चाहिए, लेकिन एक रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम जो स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 1430 1440 के आसपास से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं रिसेंटली एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया, फिर से पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि एक बार अगर 1430 1435 इसके ऊपर एक हफ्ता भी क्लोजिंग हो जाता है ना, तब जाके यहाँ पे न्यू तेजी, न्यू बायर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी तो बने रहिए। अगर किसी के पास न्यू बाइंग है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1325 के आसपास और होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे करना, लिमिटेड अपसाइड में देखता हूँ। एक बार वो जो रेसिस्टेंस है, अगर 1435 1440 वाला वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर से यहाँ पे न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा माला मैम, आपने कॉल दी थी ग्रो को लेकर के, आज 3% नीचे है, क्या वो अभी भी कायम है? और क्या 173 पर भी आपकी यहाँ पर नई खरीदारी की सलाह रहेगी? क्योंकि काफ़ी क्वेरीज भी हैं मैम इसको लेकर के, तो अभी क्या करना चाहिए ग्रो को लेकर के? काफ़ी वॉल्यूम वाला शेयर है। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के अगर आपको 170-75 की रेंज, विच इज करंट रेंज ओनली, आपको बाइंग लेकर के चलना है, चल सकते हैं। 190 190 210 रुपए के ये दो टारगेट है जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखती हूँ। तो अगर आप इसको कंसीडरेशन में लाना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो अभी भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं ना? हाँ जी, अभी भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। एक शेयर जो कि कल भी तेज था, कल इस पर शायद बातचीत भी हुई थी, गोदरेज एग्रोवेट। अंशुल सर देखिए सर, ये यूएस डील के बाद इस जितने भी एक्सपोर्ट से जुड़ी इस तरह की कंपनियां हैं उसमें एक अच्छा मोमेंटम रहा है, गोदरेज एग्रोवेट उसमें शामिल। अभी के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप इसको? 643 644 के आसपास आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे? तो कल इस स्टॉक में बात हुई थी 629 रुपए के आसपास, और अपना डिस्कशन हुआ भी था कि 128 दिन में 41.48% गिरा है, 50% रिट्रेसमेंट 661 पे है, वहां तक आ सकता है। और 661 के आसपास 50 वीक मूविंग एवरेज और 50% रिट्रेसमेंट दोनों है, तो कंफर्टेबली 661 की तरफ चल रहा है। कल 7.5 मिलियन का वॉल्यूम था, 4556% वॉल्यूम राइज, तो उसी को फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। 629 से 644 आ गया है। आधी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, आधी 660 के आसपास कर लीजिएगा जब 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो, बट वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है सर। इस बीच जो है कल एक इसी तरह का शेयर जिसपे कि कल भी बात हुई थी, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो है एलटी फूड्स। कल भी बात हुई थी और आज भी मैं चाहूँगा इस पर प्रदीप सर आप अपनी राय दें ज़रा। एलटी फूड्स को लेकर के 430 के आसपास चल रहा है और 432 का हाई लगाया है। क्या ये इसमें संभावनाएं हैं कि ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ सकता है? एक महीने में 14-15% चला है सर ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 429 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली 478 480 के रेंज पे है, उससे पहले नहीं है। तो सीधा सीधा कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है चार्ट, वीकली चार्ट में। सो 480 के टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बेसिकली 520 के आसपास होना चाहिए। सो अगर किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली आप बने रहिए। करेंट जोन से हम बाय भी करके जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, लास्ट पास्ट में भी हमने देखा है कुछ क्वार्टर का रिजल्ट, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है यहाँ पे 380 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 460 और उसके बाद 520 एंड अबव आपको ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। अगली कंपनी है मुथूट फाइनेंस, 11% नीचे रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। हालांकि रिजल्ट ठीक थे, इतने ख़राब नहीं थे जितना बुरी तरह टूटा है ये। 95% कब डबल हो गया मुनाफा, अब क्या चाहिए? मतलब ऑलमोस्ट एनआईआई में भी 64% की ग्रोथ रही है, लेकिन बाज़ार की एक्सपेक्टेशन पे शायद खरा नहीं उतरा। देखना होगा इसमें कोई वन टाइम इनकम तो नहीं है।
हालांकि रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ा है। एवीएम भी अगर हम देखें 48% बढ़ी है। मुथूट फाइनेंस, हालांकि जिस तरीके से मतलब एक्सपेक्टेशन शायद यहाँ पर ज़्यादा होगी। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है मुथूट फाइनेंस को लेकर के? आज की ये गिरावट, क्या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आपको लगता है कि नहीं, अभी तो बस आगाज़ हुआ है? नहीं, आगाज जैसे सिचुएशन नहीं लगती इसमें। मतलब ये एक स्टेबल कैटेगरी का ही स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। अगर गिर के थोड़ा बहुत मिले और अच्छे भाव पर, मुझे लगता है कि ये अभी आपको 3620 पर जो आया है, इन माय ओपिनियन इट इज गोइंग टू टेस्ट 3300 से लेकर के 3200 की रेंज को इसको टेस्ट करना है। एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितना हो सके 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास बनाएंगे तो आपका रिस्क छोटा हो जाता है और आप उन पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपको 1 साल रखना है। तो अभी 3620 पर है, थोड़ा सा रुक जाइए, 3300 200 की रेंज में आएगा, थोड़े दिन रुकेगा भी, वहां पर आप बाइंग ले सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 2900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए भी, जिसमें कि आपको जो टारगेट है, क्योंकि 1 ईयर का व्यू लेकर आप चल रहे हो, तो आप मिनिमम जो टारगेट आप यहाँ पर देखिए 4200 और 4700, ये 2 टारगेट्स हैं। 1 ईयर के व्यू से आप इनको रख सकते हैं, देख सकते हैं। करंट प्राइस पर अग्रेसिव अगर आप हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हिसाब से है, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, आप इसमें ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हिसाब से हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप समझे कि इसमें 11% का डिप और है, तो आर यू एबल टू मैनेज इट? क्योंकि वही भाव के आसपास एवरेज करना चाहिए, यहाँ करंट प्राइस पर नहीं। ठीक। अच्छा, ये जो हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं, अब उस पर प्रतिक्रियाएं काफ़ी सारी आनी शुरू हो गई है। हाँ, तो श्रुति जी कह रही हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की निंदा करने में आप लोग इतना डरते क्यों हैं? हाँ, और तो ये अंबाला मैम के समर्थन में आती हुई दिखाई दी हैं। इस बीच उनका जवाब अनन्या, हाँ क्या कह रही मैम? व्यूअर्स को आप इसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखो, आप इसको सिर्फ अपने एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, बस उस नजर से आप इसको देखो कि अगर ये हो रहा है तो इसका असर कितना कितना कहाँ पर जाएगा। सिर्फ वो एंगल से आप इन चीजों को देखिए, ज्यादा डीप डाउन मत जाइए, वरना टिकट लेके आपके घर पे आएंगे लोग। इस बीच अनन्या जी कह रही, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए, भावनाएं व्यक्त करते हुए। एक हम भी दे दें अगर आप मौका दें। अरे सर बिल्कुल सर, पूरा मुझे जी सर। ये प्यारे भाई हलदर के लिए रहेगा। फितूर होता है हर उम्र का जुदा, खिलौना माशूक रुतबा और खुदा। वाह। तो हम खिलौने के दौर में आए हैं, 2-2 बच्चे लेके। अब बना तो कर ही रहे हैं ऑन स्क्रीन की कोई मैडम नहीं है, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो सब अब पता ही है क्या राज यहाँ खोलना। तो अभी आज मतलब पूरी तरह एक्सपोज करके ही मानेंगे आप प्रदीप जी को? नहीं, हम तो देखिए वकील हैं सर, हम पूरा मुजरिम को ना इतना प्रेरित कर देते हैं कि वो एक वाले जुर्म जो है वो खुद ही कर ले। नहीं सर, ये तो मतलब वैसे मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मतलब ऐसे मौके पर तो बिल्कुल ही मतलब जो है प्रदीप जी को कबूलनामा करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना वो इश्क और मुफ्त को बहुत लंबे समय तक छुपाए नहीं सकता। शायरी याद आई, आपको देख के एक शायरी और याद आई, इरशाद। उम्र हार जाती है जनाब जहां शौक जिंदा होते हैं। वाह 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 वाह। अब ये मतलब किस तरीके से सराहना के रूप में लूं या टिप्पणी के रूप में? या तो उम्र पे टिप्पणी कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि साधु की शरण में है तो जवानी बनी रहेगी। बहुत शानदार सर, वाह वाह, बहुत शानदार। हाँ। अनन्या जी कह रही हैं, विपुल सर आप क्रांतिकारी हो, बहुत शानदार। ये मतलब जो है ये चर्चाएं जो है कहीं की कहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक छोटे शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं, ये अपने चैट बॉक्स से उठा करके, क्योंकि इनके जो है अच्छे शेयर जो हैं उसमें अब क्या करना चाहिए इस गिरावट में। जैसे टाटा स्टील पे हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से। टाटा स्टील हालांकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल नहीं है, पर ये हमारे व्यूअर्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। अंशुल सर का ही नंबर है ना? मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया बातचीत में। चलिए अंशुल सर से ही शुरू कर देते हैं फिर से। टाटा स्टील सर 205 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर मिडिल इंडेक्स में देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इंडेक्स 500 से 700 पॉइंट नीचे लग रहा है।
तो टाटा स्टील भी थोड़ा सा पुल बैक ले लेगा। 10 डे मूविंग एवरेज 201.50 पे, 20 डे मूविंग एवरेज 197 पे। अगर पुल बैक आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो 128 से सफर चालू हुआ है 224 240 का एज इट इज इंटैक्ट है। डिप में अगर मौका मिलता है तो बाई करना चाहिए। मेटल की जो अगली रैली है करेक्शन के बाद 17,000 तक की, उसमें टाटा स्टील विल बी अ बिग विनर। तो इधर उधर के छोटे ट्रेड लेने की जगह थोड़ा सा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ काम करेंगे तो बढ़िया 224 240 और फिर उसके ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे। तो हल्की पुल बैक आ सकती है, उसमें घबराने की कोई खास जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये जो विपिन गोला जी कह रहे हैं, अंबाला मैम एंड विपुल सर, ये एक हेल्दी डिस्कशन है। इससे पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं व्यूअर्स के लिए। तो अलग अलग तरह की टिप्पणियों पे जो है लगातार हमारे दर्शकों की आ रही हैं। विपुल सर फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। एक दर्शक हमारे कह रहे हैं, प्यारे गुरुदेव विपुल सर, त्राहिमाम त्राहिमाम मार्केट को बचाने के लिए संकट मोचन कौन बनेगा। और मिधानी का रिजल्ट आ गया, उस पर भी कुछ बता दो। मिधानी पे अभी बात कर लेते हैं, जब पीएसयू स्टॉक डिस्कस करेंगे सर तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन संकट मोचक के रूप में आईटी, सर आईटी ने तबाही मचाई है। आईटी को लेकर के कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी तो मुझे लगता है कि वहीं से रिकवरी आएगी। बाकी तो बैंक वैंक तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी की पिटाई में तो सभी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, रिशु जी कह रही हैं कि प्रदीप जी की स्माइल बहुत क्यूट है। डिमांड में है आज प्रदीप जी, 23 तारीख है भी, सॉरी 13 तारीख। बाजार के लिए त्राहिमाम है और प्रदीप जी के लिए पूरा एकदम बढ़िया समय चल रहा है। चलिए ठीक है सर, ज़रा बताइए, मदरसन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे उसके ट्रेंड में रहते हैं और ये हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन में भी रहे हैं, अच्छी रैली भी रही है। क्या ये गिरावट आज की जो है इसमें अभी भी एंट्री ली जा सकती है क्या? 100, अच्छा हरे निशान में आ गया दोबारा। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा चला हुआ है। हमने देखा कि 85-90 से एक तरफा रैली और इससे पहले भी 145-146 का जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक नहीं हो पा रहा था और एक सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो अगर किसी ने भी बाय किया है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक, अगर शॉर्ट टर्म भी हुआ तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म भी हुआ तो डेफिनेटली बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करेंट जोन से नहीं करना चाहिए। या तो मोमेंटम प्ले करेंगे, नहीं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। मोमेंटम प्ले करेंगे तो 145 के ऊपर क्लोजिंग के बाद करेंगे, नहीं तो एक बार मुझे 115-18 के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा हम नीचे खरीदेंगे, लेकिन करेंट जोन से फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। अंबाला मैम, ये देखिए जरा, ये EID पैरी, ऐसे आपने एक चीनी का शेयर पकड़ा था प्राज इंडस्ट्रीज, बड़ा अच्छा रिटर्न वहाँ पे रहा, हालांकि आज तो काफ़ी पिटाई है। उसने अपने टारगेट हिट किए। अभी जरा EID पैरी एक और चीनी का शेयर देखिए, उसमें कुछ संभावनाएं बन रही हैं क्या? जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, 922 के आसपास चल रहा है, 1.5% ऊपर, और जिनके पास है वो कुछ कर सकते हैं क्या? उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, इससे पहले एक और स्टॉक है आदित्य बिरला सन, जो एक ANC कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में। इसका कोड है ABSLAMHC। उसमें क्या तो करना है? मतलब नाम बता देती हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसको खरीदना है मैम? आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, यस। खरीदने कर रही हैं आदित्य? यस, एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यूएशन के लिए ऑलरेडी ब्रेकआउट है, ऑलरेडी मूवमेंट में है, तो बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूएशन मूव हम लोग देख सकते हैं। तो करंट प्राइस पर हम इसको जब खरीद रहे हैं, विच इज लाइक अभी आ गया है 877 पे चल रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड जी। हाँ जी, तो यहाँ से खरीद के 910 का पहला टारगेट और 1000 का दूसरा, तो ये दो टारगेट्स के लिए हम इसको खरीद सकते हैं आदित्य बिरला AMC को। इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ 830 रुपए का मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पर 830 रुपए के स्टॉप लॉस पर ये दो टारगेट्स को हम इसको देख सकते हैं। और जो व्यू है, इट इज लाइक आप एक हफ्ता पहला टारगेट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एक मंथ का ही व्यू है, तो एक महीने में आपको जो मिले लेकर के निकल जाइएगा। एक महीने का व्यू है आदित्य बिरला सन लाइफ। जरा एक बार हम अगर स्क्रीन पर दिखा सकें, अगर संभव हो तो 877 आदित्य बिरला सन लाइफ के नाम से जरा इसको गूगल पर डालिए, आपको मिल जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के नाम से। इसका अगर कोड चाहिए तो ABSL AMC के नाम से आपको मिल जाएगा। 877 पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ
और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस और टारगेट दिए गए उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस 830 का है, 830, 910 और 1000, ये दो टारगेट यहाँ पर 910 और 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। तो मैम मेरा सवाल EID पैरी को लेकर के था, वो शायद शेयर मिल नहीं रहा लोगों को, तो जैसे नहीं, मिल मिल गया है। जाएगा। इट इज लाइक 923 पर है ये अभी। तो ईद पैरी, मतलब हम तो इसको ईद पैरी के नाम से बोलते हैं, EID पैरी, जो कि अगेन एक शुगर कन्फेक्शनरी आइटम्स को बनाने वाली कंपनी है। 922 पर अभी है। अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये थोड़ा सा उतना हाईली कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है जैसे कि जनरली रहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड को आप प्लान कर सकते हो, मोमेंटम में है, सपोर्ट पर है, प्लान कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रखना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप निकल जाएंगे। हालांकि मोमेंटम एक्सटेंशन हो सकता है, दैट इज द आइडिया। आप 922 पर खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर 960 रुपए का फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट लगभग आप इसमें 995 रुपए का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ हमको 875 रुपए का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना है। एंड स्टॉप लॉस को रखिएगा इसके साथ, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस टूट रहा है इसका मतलब है कि इसको और थोड़ी डाउनसाइड की कंटिन्यूएशन करनी है, विच लीड टू लाइक 750 720 लाइक। तो स्टॉप लॉस को इसलिए प्रायोरिटी रखिए। 922 के पास पे खरीद सकते हैं। दो टारगेट है 960 995। चलिए, इस बीच ऋषु जी कह रहे हैं सब इंटेलिजेंट माय फेवरेट एडवाइजर को गुड मॉर्निंग। TCS को किस लेवल पे, ये पहला सवाल है। अभी 11:30 बजे आपको ये पूरा सेगमेंट मिल जाएगा ना। ये मुझे लगता है दूसरा सवाल जो है TCS और इन्फोसिस को लेकर के है, आप आराम से जाकर के देखिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, सबको उत्तर मिल जाएगा। जो लोग भी IT को लेकर के सवाल कर रहे हैं उसको लेकर के आपको व्यू वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है सर आपका एक जो एग्जाम्पल वाला शेयर रहता है ना, वो HEG को बताइए। इस गिरते बाजार में भी जो है आधा पौना % ऊपर है, अभी अवॉइड की लिस्ट में ही है, क्या व्यू है आपका अभी? सर परसों के सेशन में 5% गिरा था और हाई से लो 12.83% गिरा था। कल छोटी सी बार थी, आज बेरिश FVG के अंदर आ रहा है, सर पे 10-20-50 खड़ा है फॉलिंग डेली चार्ट पे। वही सिल्वर वाला स्ट्रक्चर है, बाइंग की कोई सलाह नहीं है। यहां से रिवर्सल बने और 528 तोड़े तो सीधा 473 और 454 के टारगेट खुल जाएंगे। तो सेम एज सिल्वर पैटर्न है, बेच के ही चलना चाहिए। बेच के ही चलना चाहिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच कुछ एक काउंटर्स जो कि मैं कुछ जैसे बलरामपुर चीनी हालांकि अब तो ऑलमोस्ट जो है लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ, लेकिन प्रदीप सर देखिए ज़रा, EID पैरी में है मोमेंटम, मुझे लग रहा है कोई खबर या तो आ गई है या आने वाली है शुगर को ले करके, इसीलिए एकदम से थोड़ा सा मोमेंटम EID पैरी में है। और अब बलरामपुर चीनी भी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 462 के आसपास। एक बार देखिए सर जरा, क्या लग रहा है आपको? एक महीने में थोड़ा चला भी है 8-9%। बिल्कुल जी, एक पोजीशन हम करेंट जोन से भी बना के जा सकते हैं विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 425 के रेंज पे। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके जा सकते हैं विद टारगेट ऑफ 485 रहेगा पहला टारगेट। उसके बाद 485 के ऊपर क्रॉस होता है तो 524 530 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद एक पुल बैक भी यहाँ पे आया है और सस्टेनेबल यहाँ पे मूव अभी आ रहा है। सो अभी उतना वैल्यूएशन भी कंफर्ट है क्योंकि ऑल टाइम हाई था, आप देखेंगे 626, रिसेंटली उससे पहले भी था ऑलमोस्ट 693 के रेंज के आसपास। तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आने के बाद जब पुल बैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट, प्रीवियस 2 बार सपोर्ट भी लिया है। सो मुझे लगता है कि आपको बाय कर लेना चाहिए और अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आपको बने भी रहना चाहिए। यहाँ पे व्यू 3 से 4 महीने का लेके चलिए। ठीक, अच्छा कुछ आपके पास तो काफ़ी लोगों ने जो है धनराशि भेज दी है, अभी ध्यान गया, और कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को लेने की, बाकी कोशिश करेंगे शाम को लेने की, मतलब 1 बजे दोपहर में लेने की। लेकिन अंबाला मैम आप ज़रा एक बार के लिए देख लीजिए इंडस टावर को लेकर के क्या व्यू है आपका, क्या हालांकि बल्कि मैं थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी रखेंगी तो इनका जो सवाल है बेसिकली अंशुल सर के लिए था, तो मैं अंशुल सर से इसको वो कर रहा हूँ और आप जोडियक एनर्जी देख लीजिएगा। उसके लिए अंशुल सर आपके लिए सवाल ये है, IDBI बैंक, इंडस टावर, आदित्य बिरला फैशन और नाटको फार्मा, इनमें से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सही शेयर है, ये जानना चाह रहे हैं लोचित चोपड़ा जी।
तो IDBI बैंक, इंडस टावर, ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, नाटको फार्मा में से चुनना है आपको। तो आपको कोई चुनने लायक है इसमें, क्या टिप्पणी रहेगी? और मैम आप जोडिएक एनर्जी और सर्वोटेक इस पर देख लीजिए, धनराशि भेजी गई है, हमारे हरीश जी ने भेजी है। तो पहले अंशुल जी आप से सवाल है जी। सर नेटको फार्मा में 755 के आसपास थोड़ी बहुत बाइंग करना चाहिए। नेटको फार्मा में अगर 100 रुपए लगाना है तो सपोर्ट्स पे आते आते 5-5 रुपए ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल और टर्न अराउंड कैंडिडेट है, धीरे धीरे चलेगा। 1100, 1150, 1084 प्रिसाइज लेवल है, वहां तक आराम से चल जाएगा। ABFRL यहाँ से लेके छोड़ दीजिए। अब फूफा जी की नाराजगी में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इवेंचुअली 95 और ऑल टाइम हाई 2 टारगेट आपको मिल जाएंगे। बस एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, 60 रुपए के नीचे क्लोजिंग। तो आपकी रिस्क यहाँ से अगर 66 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट करते हैं, 6 रुपए की रिस्क रहेगी और ऑलमोस्ट 100% का अपसाइड का टारगेट रहेगा। तो 10% की रिस्क के सामने 100% का अपसाइड मिल सकता है। फिर वही 2-3 साल का समय है, रोज रोज सवाल पूछेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। IDBI बैंक में अगेन 722 हफ्ते का बेस पैटर्न है। L&T फाइनेंस या M&M फाइनेंस की तरह ब्रेकआउट के पास फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली जब निकलेगा तो 153.48 का पहला टारगेट मिलेगा, वहां पे आने के बाद रिव्यू करेंगे। पैटर्न बड़ा है तो टारगेट भी बड़े आएंगे। और इंडस टावर में कपनैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 424 पे, 460 का पहला टारगेट था, उसके ऊपर इंडस टावर टिक रहा है। इवेंचुअली थोड़ा सा मूविंग एवरेज से दूर है तो 4-6 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और लगभग 540 के आसपास का पहला टारगेट आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इमीडिएट इन्वेस्ट करना है, इंडस टावर और ABRFL और IDBI बैंक में देखना चाहिए। और नेटको फार्मा आपको 755 के आसपास एक बार सवाल पूछ लेना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। चलिए ठीक है। मैम आपके लिए जो मैंने सवाल बताया है, जोडिएक एनर्जी और सर्वोटेक, इस पे जरा फटाफट आप अपना व्यू दे दें। जोडिएक में अगर आप हैं तो होल्ड कर जाइए, यहाँ से रिस्क लिमिटेड है। मैम 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ आपको। सर आप लोगों को अगर लेट हो रहा है तो मैं पहले डिस्क्लोजर ले लेता हूँ, क्योंकि अंशुल जी है सर। हाँ डिस्क्लोजर ले लीजिए। हाँ ठीक है, प्रदीप सर और अंशुल सर से। और अगर कोई कॉल जाते जाते अगर कोई होगी तो वो भी बता दीजिएगा, प्रदीप सर और अंशुल सर जी। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्लाइंट्स को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सभी को समान तरह की सलाह दी गई है। ठीक। प्रदीप सर जी बिल्कुल जी, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट पे कभी भी कुछ गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। ऐसा ही बहुत सारे कॉल हमारे क्लाइंट भी रहता है, उनके पास भी जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी एंड सारे पैनलिस्ट को। हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आज का। इसी तरह की चर्चाएं आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबाला मैम आपके पास आते हैं, और अभी ये सेगमेंट चल रहा है तो संक्षिप्त में टिप्पणी। यस मैम, अंबाला मैम, वो पहले मुझे लगा कि कहीं और उनका अपॉइंटमेंट ना हो जाने के लिए, तो उनको धन्यवाद करना जरूरी था। यस मैम। इट्स फाइन। तो जोडिएक अभी देखिए 270-80 की रेंज में है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी 278 पर है। रेंज इसलिए दी है कि 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से भी एक्यूमुलेशन जोन ही है। यहाँ से स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है 240 रुपए का। अगर आप पहले से पोजीशन है तो 240 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश लॉन्ग भी अगर किसी को करना है तो 278 के आसपास कर सकते हैं। यहाँ से जो अगला टारगेट बनेगा फर्स्ट वो होगा 320, 370 एंड 410। ये 3 टारगेट्स है, इनके लिए आप चाहें तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं। नाउ ये जो व्यू है ये मैंने सिर्फ 4 महीने तक का ही व्यू आपके लिए रखा है। पहला टारगेट इस लाइक कि आपको विद इन अ मंथ होना चाहिए। बाकी के 2 टारगेट्स को लिए आपको अप टू 4 मंथ्स तक अपनी पोजीशंस को रखना पड़ सकता है, तो उसकी तैयारी रखिए। अगर इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेड, मतलब 1-2 दिन वाला ट्रेड नहीं है ये। अगर कंफर्टेबल हो तो ही इसमें फिर ये व्यू को लेकर के चले। चलिए ये जी 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 मैम जी। चलिए तो आपने सर्वोटेक जी, सर्वोटेक में भी एक अच्छी मूवमेंट एक्सटेंड होने के चांसेस बनते हैं विपुल जी। यहाँ से अगर हम इसमें बाइंग ले रहे हैं, मतलब आई मीन टू से वी कैन इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स हियर। तो यहाँ पर 88, 85, 87 इस रेंज में बाइंग ले सकते हैं। और करंट रेंज जो है 86.39 पर अभी है। यहाँ से बाय लेके थोड़े से एक्सटेंडेड और थोड़े कंपेरेटिवली बड़े ही टारगेट है, विच इज 100, 110,
सॉरी 100, 110 और 125 ये 3 टारगेट्स है जो कि सर्वोटेक में दिखने के चांसेस बनते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा है, 70 रुपए पर स्टॉप लॉस है आपका। तो स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा है, 2 टारगेट भी, तो अपनी पोजीशन यहाँ पर कम रखिएगा क्योंकि परसेंटेज वाइज आपको उतना ही मिलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर कम करके इसको देख सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनते हैं अभी। तो अभी मैम अगर सर्वोटेक में खरीदारी करें, एक बार जरा फिर से बता दीजिए लेवल्स, ये स्टॉप लॉस जरा स्क्रीन पर हम दिखा दें। और अरुण सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण सर आपको बहुत बहुत स्वागत सर। लेकिन हमारा मैम इसको कवर कर लीजिए, फिर मैं अरुण सर के पास जाऊँ। जी तो 85 से 87 जो करंट रेंज है उसी के अंदर है, इसमें बाय ले सकते हैं। 100, 110, 100, 125 ये टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस है 70 रुपीज का। स्टॉप लॉस 70 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपए का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 110 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है 3% ऊपर, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स जो है ना, 1, 2, 3, 4, 5 आपको जो है इस गिरते बाजार में भी अच्छी खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिल गई है। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।